Okay. Hello students, welcome to Mechanics Tutorial. Now today we are going to start the third type of unit 1, that is centroid. Centroid क्या है वो हमें देखना है और उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स वो हम सॉल्व करने वाले हैं. So centroid, before centroid we have to know what is the center of gravity and center of mass. Center of gravity is the point through which the resultant of force of gravity, that is weight of the body act, that is what center of gravity, right? Weight यहाँ पर आ रहा है. Now for center of mass, in center of gravity we consider the weight is nothing but m into g. For center of mass, the point where the entire mass of body is supposed to be concentrated. मतलब ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसको अगर मैं सेंटर में फिंगर लगा रहा हूँ तो एक ही फिंगर के ऊपर ये बैलेंस हो सकती है. क्यों? क्योंकि उस बॉडी का टोटल मास जो भी है उसी पॉइंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट हुआ है एंड उसी पॉइंट पर मैंने सपोर्ट दिया है तो इट गेट बैलेंस. दैट इज व्हाट सेंटर ऑफ मास. तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे कि यहाँ पर हम वेट कंसिडर करते हैं इन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इन सेंटर ऑफ मास वी कंसिडर ओनली मास. ओके, सो इंपॉर्टेंट नोट इज दैट कि सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों भी एक ही पॉइंट पर आ सकते हैं. कब? जब तक योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज यूनिफॉर्म, ओके, एंड कांस्टेंट या पैरेलल है तब तक. ओके, यू नो दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वो चेंज होती है, जैसे जैसे हम नीचे भी जाते हैं वैसे वैसे वो चेंज होती है. सो जी चेंज होगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो आपका चेंज होगा, बट सेंटर ऑफ मास नेवर चेंज. ओके, फाइन. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सेंट्रॉइड. तो सेंट्रॉइड क्या है? इट इज द पॉइंट इन प्लेन एरिया. ये इंपॉर्टेंट वर्ड है. इट इज द पॉइंट इन plane area such that moment of area is nothing but what? The area into the perpendicular distance, that is what? Moment of area. It is similar to moment of force about any axis through that point is zero. Okay, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? x bar is nothing but what? Summation of a I x I divided by a I. So what is this is generalized formula. तो उसको एक्सपेंड करने के बाद क्या आएगा? a1 x1 plus a2 x2 plus a3 x3 अप टू जितने भी पार्ट्स रहेंगे उस बॉडी के ज्योमेट्री के वो आता है an xn divided by a1 plus a2 plus a3 अप टू an. तो उस इक्वेशन से हमें मिलेगा x बार. सिमिलरली y बार भी आपको मिलेगा. ओके, सेम वे, राइट? So centroid is nothing but what? Geometrical center of the body. Centroid is also called as geometrical center of the body. And important है plane area. Plane area means what? It is only two dimensional geometry. ये जो भी है वो two dimensional geometry रहेगी जिसको weight नहीं रहेगा. ओके, let's say कि एक पेपर है. This is your what? Plane area. It has two dimension. This one vertical and this is your horizontal. इसका weight या mass जो भी है वो negligible है, but area is significant. ओके, तो centroid हम उसी केस में यूज करते हैं कि जहाँ पर weight नहीं है या mass नहीं है. उस केस में हमें इंस्टेड ऑफ सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें सेंट्रॉइड के ऊपर काम करना पड़ता है. ओके, इट हैज मोर सिग्निफिकेंस इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग. ओके, रॉकेट साइंस में भी बहुत सारे इसके एक्सपीरियंस. ओके, नाउ सो व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रॉइड? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अप्लाइज टू बॉडीज विथ मास एंड वेट. ओके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कब काम कर रहे हैं? जिस बॉडी को मास या वेट है वही पर. बट सेंट्रॉइड इज अप्लाई ओनली प्लेन एरिया. जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि बॉडी हैज सिग्निफिकेंट एरिया बट उसका मास या वेट जो भी है वो बहुत कम है, वहां पर हमें सेंट्रॉइड लेना पड़ता है. ओके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी इज अ पॉइंट थ्रू व्हिच द रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज वेट, एक्ट्स for any orientation of the body, whereas centroid is the point in plane area such that the moment of area about any axis is zero. ये दो बेसिक डिफरेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रॉइड में. लर्न हाउ टू फाइंड द सेंट्रॉइड. ओके, तो व्हाट इज सेंट्रॉइड वो हमें पता है. सेंट्रॉइड इज नथिंग बट ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द बॉडी. दिस इज योर सिमेट्रिक बॉडी. ओके, ये आपका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिफाइन किया है. तो इसका सेंटर जो भी आएगा वो कहाँ पर आने वाला है? उसके सेंटर के ऊपर ही आने वाला है. मतलब व्हाट? दिस डिस्टेंस इज व्हाट? b/2. ओके, दैट इज 200 डिवाइड बाय 2. वो आएगा आपका 100. सिमिलरली ये अगर मेरा डेप्थ है ये डिस्टेंस आएगा d/2, दैट इज व्हाट? 100 डिवाइड बाय 2. वो आएगा आपका 50. बट ये कहाँ से आएगा? फ्रॉम डिफाइन एक्सिस x एंड y. तो इस केस में आपका जो x कोऑर्डिनेट आ रहा है, ओके, ये जो भी आएगा दिस इज नथिंग बट व्हाट?
x एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट योर y। तो यहाँ पर x जो आ रहा है दैट इज योर व्हाट 200/2 बिकॉज बॉडी इज सिमेट्रिक, वो आएगा 100 mm एंड y1 जो आएगा y1 दैट इज योर व्हाट 100/2 वो आएगा आपका 50 mm। क्या आने वाला आपका वो 50 mm। ओके नाउ अगर इफ आई चेंज दी रेफरेंसेस, ओके रेफरेंस में अब क्या कर रहा हूँ चेंज कर रहा हूँ। लेट्स से कि आपका जो y बार है y बार इज हियर, ओके एंड x बार उसी पॉइंट पर है, तो y बार मैंने चेंज किया, ओके तो इनिशियली आपका जो सेंट्रोइड आ रहा था दिस इज योर सेंट्रोइड ऑफ द बॉडी, वो याद होगा ये आपका सेंट्रोइड है। अब मैंने क्या किया कि रेफरेंस आई चेंज दी रेफरेंस दैट इज y चेंज किया। अब ये कुछ डिस्टेंस रहेगा, लेट्स से कि दिस डिस्टेंस इज योर व्हाट 50। तो इस केस में अब ये y नहीं आता, ये y आता, तो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ज्योमेट्रिक सेंट्रोइड। तो आपका जो x बार है वो चेंज होगा क्योंकि x बार इज डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम y एक्सिस। याद रखो हमेशा x बार जो भी है द डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम y एक्सिस एंड y बार जो डिस्टेंस है वो मेजर्ड फ्रॉम x एक्सिस। तो यहाँ से ये क्या आने वाला है केस 2 अगर मैं ले रहा हूँ सपोज फॉर केस 2 आपका x जो रहेगा वो क्या आने वाला है x विल बी व्हाट 50 प्लस 200/2। ये 50 है, यहाँ से यहाँ तक क्या आने वाला है 100/2 दैट इज व्हाट अगेन 100, मतलब ये आएगा टोटल आपका 150 mm एंड व्हाट विल बी दी y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट जो भी रहेगा वो क्या आने वाला है y कोऑर्डिनेट वही आने वाला है, y कोऑर्डिनेट विल रिमेन सेम क्योंकि x की पोजीशन चेंज नहीं की मैंने, x इज एज इट इज। तो आपका y जो कोऑर्डिनेट आने वाला है वो वही आएगा दैट इज योर व्हाट 50 mm। ओके सेकंड केस x2 y2। नाउ केस 3, ओके अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो x है उसकी भी पोजीशन मूव कर रहा हूं, ओके x जो भी आ रहा है आपका इंस्टेड ऑफ हियर इट इज समवेयर हियर, ओके ये मेरा आया x बार, ओके लेट्स से कि ये नहीं आपका राइट, तो दिस इज योर ओरिजिन। तो ये भी वर्टिकल डिस्टेंस कुछ ना कुछ रहेगा वो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। लेट्स से कि ये मेरा जो वर्टिकल डिस्टेंस है दैट इज योर व्हाट 80 mm। नाउ केस 3 के लिए व्हाट विल बी दी x विल बी व्हाट 50 प्लस 100 150। x3 के लिए क्या आने वाला है आपका ये 50 प्लस 200/2 दैट इज 100, ओके तो ये क्या आने वाला है आपका 150 mm एंड y3 देखो y3 के लिए क्या आ रहा है y3 इज डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम x एक्सिस, यहां से 80 प्लस 50 कितना आने वाला है 80 प्लस 50 दैट इज 130 mm। सेम प्रॉब्लम है बट फॉर ऑल थ्री केसेस द पोजीशन ऑफ सेंट्रोइड रिमेन्स सेम बट द कोऑर्डिनेट और डिस्टेंस इज चेंजिंग। ये डिस्टेंस क्यों चेंज हो रहा है वो आपको याद रखना है या समझ के लेना है, ओके डिस्टेंस आर चेंजिंग बिकॉज वी आर चेंजिंग द रेफरेंस। अगर मैं केस 1 ले रहा हूं तो रेफरेंस इज योर x एंड y, वहां से g की पोजीशन वही है, गेटिंग इट। सेकंड केस के लिए भी g की पोजीशन वही है एंड थर्ड केस के लिए भी g की पोजीशन वही है। मतलब क्या कि सेंट्रोइड ऑफ एनी ज्योमेट्री इज फिक्स्ड, वो चेंज नहीं होता बट उसके कोऑर्डिनेट्स जो भी है वो चेंज हो सकते हैं। वो क्यों चेंज हो सकते हैं बिकॉज वी आर चेंजिंग द रेफरेंस। सो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड इज चेंजिंग और इट्स डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस। तो फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ सेंट्रोइड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन द रेफरेंसेस, ओके नाउ इफ अगर मैं केस 4 ले रहा हूं केस 4 उसमें मैंने मेरे x एंड y वो जो भी है वो चेंज कर दिए। लेट्स से कि यहाँ पर मेरा x एक्सिस है एंड यहाँ पर मेरा y एक्सिस है। इस केस में ये जो ज्योमेट्री आ रही है वो नीचे की तरफ आ रही है, हमें पता है x के ऊपर पॉजिटिव रहेगा x के नीचे नेगेटिव रहेगा, इसके राइट साइड में पॉजिटिव रहेगा इसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव रहेगा। तो g जो भी रहेगा इस ज्योमेट्री के लिए g कहां पर आने वाला है यही पॉइंट पर g आने वाला है बट ये जो भी डिस्टेंस आएगा दैट इज व्हाट 100, वो भी डिस्टेंस क्या आने वाला है 100 आएगा लेकिन वो क्या आएगा लेफ्ट साइड है इसलिए वो माइनस आएगा बिकॉज रेफरेंस के लेफ्ट में। सिमिलरली ये y
कोऑर्डिनेट जो क्या आएगा उसका वो नीचे की तरफ आ रहा है, दैट मींस द y कोऑर्डिनेट इज -50। y कोऑर्डिनेट क्या आएगा आपका -50। ओके, क्या है -50। क्यों आ रहा है -50 वो आपको पता होना चाहिए। ओके, इट इज -50। सो कंसेप्ट इज वेरी सिंपल एंड इजी। जी हमें डिफाइन करना है, अगर आपने अलग अलग रेफरेंस लिए तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, बट द पोजीशन ऑफ जी इज रिमेन्स एज इट इज। ओके, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट केस, लास्ट वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, वो जो भी है, अगर सपोज मैं जो मेरा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो भी है वो अगर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ सपोज, ओके, ये अगर मेरा y एक्सिस है एंड ये सपोज ये एज इट इज x एक्सिस है, तो ये बॉडी जो भी सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, व्हेनेवर बॉडी सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस इट्स x बार इज 0, इट्स x बार इज 0 एंड बॉडी इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस इट्स y बार इज 0। वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्यों? बिकॉज योर सेंट्रॉइड ऑफ बॉडी एंड द एक्सिस, द रेफरेंस इज कोइंसाइड एट सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पर आ रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर जी के कोऑर्डिनेट्स क्या आने वाले हैं, केस 5 में x भी आएगा आपका 0, x5 इज 0 एंड y5 भी क्या आएगा आपका 0। ओके, तो समझ में आ रहा है आपको कि पोजीशन ऑफ सेंट्रॉइड वो चेंज नहीं हो रही है, बट उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं। एंड वो कोऑर्डिनेट्स क्यों चेंज हो रहे हैं? बिकॉज वी आर चेंजिंग द रेफरेंस। अगर बॉडी सिमेट्रिक है, x एक्सिस क्या होगा, इफ बॉडी इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, उसका y बार 0 आएगा, एंड इफ बॉडी इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस तो उसका x बार 0 आएगा। ओके, क्यों आ रहा है वो? बिकॉज द सेंट्रॉइड एंड द एक्सिस आर कोइंसाइड, वो एक ही जगह पर दोनों के दोनों एक्ट हो रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज 0। ओके, थैंक यू।